2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना, ऐसे में गोरखपुर में 2027 के चुनाव को लेकर क्या है माहौल, हम लोगों से जानेंगे। मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, किन मुद्दों पर इस बार 2027 के चुनाव में मतदाताओं का क्या रुख होगा, कुछ लोगों से हम जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है। अजीत जी, क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव होना है यूपी में, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा जब से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए और गोरखपुर सदर से विधायक भी हैं और गोरखपुर के उनका आवास है, ऐसे में महाराज जी ने जो कर दिया, हम लोग महाराज जी के ही साथ हैं। और गोरखपुर के अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश का विकास किया है और गोरखपुर में इतना काम कर दिया कि कोई अगर ये कह दे कि रोजगार नहीं है तो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी यानी सरकार के कार्यों से लोग खुश हैं। और भी हम जान लेते हैं, क्या लग रहा है कि जो यूजीसी का मुद्दा उठा है, इसको लेकर स्वर्ण समाज कितना नाराज है? देखिए, स्वर्ण समाज भले नाराज हो, हाँ, लेकिन वो विकल्प के रूप में भाजपा को ही देखता है। हाँ, क्योंकि सपा ने पीडीए घोषित कर दिया है। हाँ, सपा एक तरह से कहती है पीडीए के अलावा हम किसी ध्यान नहीं देना है। हाँ। तो एक तरह से मजबूरी है स्वर्ण समाज का भाजपा को। तो क्या ब्राह्मण समाज जो नाराज है, उसको कैसे सरकार संतुष्ट करेगी जो है? देखिए, फिलहाल तो सरकार की ऐसी कोई योजना दिख नहीं रही है कि स्वर्ण समाज को नाराजगी दूर की जाए। हाँ, तो कुछ भाजपा को नुकसान होगा इसका। अच्छा। तो ब्राह्मण समाज का और सपा में जा सकता है। जा सकता है। जी, जी। अच्छा, सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप जो है? फिलहाल तो जो विकास कार्य हो रहा है उससे तो जनता संतुष्ट है। चाहे वो सड़क निर्माण हो और भी तमाम चीजें हो, तो सरकार कार्य कर रही है। और हर सरकार को थोड़ा समय तो लगता है विकास कार्यों को धरातल पर दिखाने में। योगी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, पहला नहीं दूसरा कार्यकाल चल रहा है, अब कितना समय और देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, जैसे जब गड्ढा बहुत बड़ा होता है तो मिट्टी धीरे धीरे पड़ती है। जी। 5 साल और 10 साल का कार्यकाल पूरे होने के बाद अभी 5 साल और लगेगा उस गड्ढे को भरने में। उस गड्ढे को भरने के लिए 5 साल जनता और भी देना चाह रही है। हमारे साथ देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं राम मनोहर जी, क्या कहना चाहेंगे जो इस बार 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा, किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी जो है? देखिए, जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लेकर, यहाँ कानून व्यवस्था और विकास, यह पहले भी था और आज भी है। और गोरखपुर के लिए कहूँ तो विकास तो मुद्दा है ही है और योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर का विकास हुआ है। जहाँ बात जातीय की है, तो आज हम सभी लोग जान रहे हैं कि जातिवाद चरम पे, जहाँ हिंदुत्व का नारा देके हिंदू संगठन के नाम पे सबको जोड़ा जा रहा था, लेकिन एक दो संगठन से जो गलतियां हुई, सरकार से जो गलतियां हुई, वहाँ आज जाति धर्म में लोग बटे हुए। इसका असर निश्चित तौर पे आने वाले समय में सरकार को, अन्य राजनीतिक दलों को मिलेगा। किसी को लाभ होगा, किसी को नुकसान होगा। नहीं, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सरकार आगे चल रही है और तमाम राज्यों में जीत भी हासिल कर रही है। हिंदुत्व का मुद्दा था, लेके लोग चल रहे थे, हिंदू के नाम पे सब लोग एकजुट हो रहे थे। विश्व हिंदू परिषद और चाहे बीजेपी हिंदू सम्मेलन भी कर रही थी, लोगों को जोड़ने का काम कर रही थी, लेकिन एक सरकार से या संगठन से जहाँ एक गलती हुई, वहाँ हिंदू आपस में ही आज की तारीख में बिखर गए हैं। क्या वजह मान रहे हैं उसको बिखर रहे? सरकार की विफलता है। सरकार की अपनी राजनीतिक विफलता है। उनको जहाँ उसको जोड़ना चाहिए था, आज वह लोग खंड खंड बिखरे हुए हैं। कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई एसटी है, कोई आज समाज आपस में ही बिखरा हुआ है। अच्छा, यूजीसी का क्या है? इस मुद्दे पे कहीं न कहीं विकास का मुद्दा नगण्य साबित होने जा रहा है। इस मुद्दे पे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था का मुद्दा पीछे छूट जाएगा। और भी कुछ लोग हम जान लेते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार जो 2027 के चुनाव में क्या रुख हो सकता है जनता का जो है? देखिए, 2027 के चुनाव में पब्लिक का रुख यही होगा कि जो विकास करेगा, कानून व्यवस्था कायम करेगा, उसके साथ पब्लिक जाएगी। अच्छा, सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट हो? दूसरा कार्यकाल चल रहा है योगी जी का। दूसरा कार्यकाल में देखिए, पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। गोरखपुर में बहुत कुछ विकास भी हुआ, बहुत कुछ कार्य हो भी रहे हैं अभी भी, और बड़े पैमाने पे भी हो रहे हैं। जिससे यहाँ की हम बात करें तो यहाँ की पब्लिक वैसे भी संतुष्ट है विकास कार्य को लेकर के। और अन्य जिलों में या अन्य जगह पे हम नहीं कह सकते कि कितनी संतुष्टि है उनकी। अच्छा, ये मुद्दा चल रहा है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, बीजेपी आगे बढ़े लगातार, उसका कितना फायदा मिल रहा है बीजेपी को? देखिए, यहाँ पे
विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं। हाँ। अब हिंदू कहेंगे तो हो सकता है कि इसमें सारे जाति धर्म के लोग आएंगे, लेकिन अब कौन कितना उस प्लेटफॉर्म पे काम करता है और ये डिसाइड कर पाना निश्चित नहीं है कि किधर किसके तरफ किसका रुख जाएगा। अभी डिसाइड कर पाना नामुमकिन लोगों को लग रहा है, क्योंकि अभी जनता देख रही है कार्यकाल और भी है। क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट है परिवर्तन? सरकार के कार्य जो हुए हैं हाँ। उसकी गिनती नहीं है। हम्म। जो काम हुए, सड़क हुआ, चौड़ीकरण हुआ, फ्लाईओवर हुए, वो कई जन्म लग जाते हैं, यहाँ हो नहीं पाते। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, योगी जी का देन है कि जो यहाँ कार्य हो चुके हैं और आगे हो रहे हैं। अगले 50 साल तक वो कार्य नहीं हो पाते हमको लगता है। जो कार्य मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है उसको सराहनीय कहा जाए। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग गोरखपुर में हैं। यानी वीर बहादुर सिंह के बाद अगर कोई काम किया है गोरखपुर में पूर्वांचल का तो योगी आदित्यनाथ ने किया। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी ने किया। वीर बहादुर जी को समय नहीं पाया। ये जो योगी आदित्यनाथ जी को 2 कार्यकाल हो चुका है इनका। हमको लगता है अभी और भी कार्यकाल होने चाहिए। जो भी कार्य है, जो काम हो रहे हैं, जो सुंदरीकरण हुआ, चाहे जो भी अच्छा काम हो, फ्लाईओवर, जो जितनी दिक्कतें थे, क्योंकि योगी जी चप्पे चप्पे से यहाँ के जो है उनको मुखातिब थे, सारी चीजें जानते हैं क्या दिक्कतें हैं। वो सांसद रहे हैं, एक गली गली पता है उनको कि कहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चाहिए, और वो चीजें वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में, और जो 2 कार्यकाल रहा, भी 2-4 कार्यकाल और है, और प्रधानमंत्री बने योगी जी। प्रधानमंत्री में क्या लग रहा है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे क्या कहें? कानून व्यवस्था जो भी देखा जाए, कहीं ना कहीं देखिए हर एक पे एक पुलिस नहीं रहेगा। हाँ। एक व्यक्ति पे पुलिस नहीं रह सकता है। कुछ न कुछ कोई भी सरकार रहे, कमियां रहेंगी, और वो चीजें रहती हैं तो उसको सुधार किया जाता है। कोई बड़ी घटना होती है तो मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते हैं। पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में कुछ होता है, संज्ञान लेते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि उस पर कार्य किया जाए। तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। और जो भी कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होगा तो एक एक व्यक्ति को जायजा नहीं ले सकता, उसके लिए अधिकारी बने हैं, कर्मचारी है। तो कहीं ना कहीं देखा है तो बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है और आगे भी रहना चाहिए। तो 2027 के चुनाव में क्या मूड रहेगा जनता का? 2027 के चुनाव में फिर योगी जी यानी सुना आपने, यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर योगी आदित्यनाथ का परचम लहरा रहा। उनके कार्यों से लोगों ने संतुष्ट जताया है। उनका जो भी कार्य है, जो वो विकास का हो या कानून व्यवस्था को लेकर, सभी मुद्दे पर योगी सरकार पूरी तरीके से फिट बैठती है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव में एक बार फिर जनता योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगाएगी। बहरहाल देखना होगा कि आगामी चुनाव में क्या रिजल्ट आते हैं। गोरखपुर से फैयाज अहमद।